सदन में गतिरोध कर रहे हैं, ये लोकतंत्र के लिए उचित नहीं है। लोकतंत्र के लिए उचित आज 2 बजे। नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। बिग बुलेटिन देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ श्रेया दीक्षित। संसद के मॉनसून सत्र के सिर्फ 2 ही दिन बचे हैं, लेकिन मुद्दों पर महाभारत के बीच सत्ता पक्ष और विपक्ष का सियासी संग्राम सदन के अंदर और बाहर दोनों जगह जारी है। चढ़ावा चोरी से लेकर लाठीचार्ज के मुद्दे पर विपक्ष हमलावर है, तो वहीं सरकार FCRA बिल लाने की तैयारी में है जो विदेशी फंडिंग पर रोक लगाएगा, लेकिन विपक्ष हंगामा कर रहा है और सदन की कार्रवाई बार बार स्थगित हो रही है। यानी खर्चे पर खर्चा, लेकिन चर्चा कब, ये बड़ा सवाल बना हुआ है और इसी मुद्दे पर चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पहले कुछ प्रतिक्रिया। डूब मरने वाली स्थिति है मल्लिकार्जुन खड़गे जी और राहुल गांधी जी की, कि जिस तरह से झारखंड के बच्चे रोड पर हैं, सड़कों पर हैं, और जिस तरह से रांची का DC, SP, वहां के DGP, वहां के चीफ सेक्रेटरी जिस तरह से व्यवहार कर रहे हैं, इसका निरंकुश तो मैंने तानाशाह कभी देखा ही नहीं। धर्मेंद्र जो मुख्य आरोपी है, वो वहां के जो सबसे शीर्षस्थ पदाधिकारी हैं झारखंड के, उनके घर से पकड़ाया। CBI जांच क्यों नहीं देना चाहते हैं? क्योंकि धर्मेंद्र जो पकड़ाया है वो वहां के शीर्षस्थ अधिकारी के घर से पकड़ाया है, उनका कंप्यूटर ऑपरेटर है। उनको पता है कि यदि जांच बढ़ेगी तो ये जांच हेमंत सोरेन से लेके वहां के मुख्य सचिव तक जाएगी, इसलिए ये सारी समस्याएं चल रही हैं। कल तो नहीं कुछ होगा, आज क्या है, हम जो वही कर रही है, कंटिन्यू जो कर रहे हैं वो करते रहेंगे। FCRA है, क्यों लाना चाहते हैं? केवल माइनॉरिटी को दबाने के लिए, केवल अपना स्वार्थ सिद्ध करने के लिए। जनतंत्र बने, कल्याणकारी योजनाएं बने। आप एयरपोर्ट बना रहे हो, पानी भर गया उसमें, एक्सप्रेसवे बना रहे हो, गड्ढे हो रहे हैं आपके पास। आप क्या कर रहे हो? हवाई जहाज उड़ा रहे हैं और प्रदेश चलाने वाले में हमारे कुछ समानता दिखाई दे रही है। भाई आज खबर क्या मिली है कि प्लेन उड़ाने में जो रिपोर्ट आई है, क्या सुनने को मिल रहा है? और हमें लगता है प्रदेश चलाने वाले में और प्लेन चलाने में कुछ समानता दिखाई दे रही है। तो देखिए, संसद में लगातार सियासी संग्राम जारी है। आज भी कोहराम होगा, ये सबसे बड़ा सवाल है। सरकार चर्चा को तैयार है, लेकिन विपक्ष आखिर इनकार क्यों कर रहे हैं? सरकार बार बार कह रही कि हम चर्चा करेंगे, लेकिन विपक्ष इससे बचती हुई नजर आ रही है। सिर्फ 2 दिन बाकी हैं संसद में, लेकिन गतिरोध जारी है और सवाल सबसे बड़ा कि ऐसा आखिर क्यों? संसद में 3 हफ्ते से डेडलॉक है, लेकिन अब बड़ी बात की बात कब बनेगी? चंदा चोरी से जंतर मंतर तक बवाल नजर आ रहा है। अब सियासी गदर कब थमेंगे, क्योंकि समय बिल्कुल खत्म हो चुका है और खर्चे पर भी चर्चा होनी चाहिए, क्योंकि खर्चे पर खर्चा हो रहा है, लेकिन हंगामा लगातार नजर आ रहा है। अब इस पर कब चर्चा होगी, ये भी सबसे बड़ा सवाल है। 36 मिनट में 7 विधेयक पारित हुए, प्रश्नकाल कब होगा? ये तमाम ऐसे सवाल हैं जो लगातार देश, विपक्ष और पक्ष से पूछता हुआ नजर आ रहा है। तो देखिए, सिर्फ 2 दिन बाकी हैं संसद की कार्रवाई में, लेकिन आज भी ऐसा नजर आ रहा है कि आज भी बेहद हंगामे वहां पर देखने को मिल सकते हैं। कल की जो तस्वीरें देखी संसद परिसर में, वहां पर भी विपक्ष और पक्ष दोनों प्रदर्शन करते हुए नजर आए, पोस्टर वार देखने को मिला। चलिए चर्चा की शुरुआत कर लेते हैं। पैनल जुड़ चुका है, एक एक करके तारुफ करवा देती हूँ। आशीष मिश्रा, नेता भारतीय जनता पार्टी से हमारे साथ मौजूद हैं। नासिर हुसैन, प्रवक्ता कांग्रेस से हमारे साथ हैं। रोहित अग्रवाल, प्रवक्ता RLD से हमारे साथ मौजूद हैं। कुछ देर में डॉक्टर पूजा मिश्रा, प्रवक्ता समाजवादी पार्टी से भी हमारे साथ रहेंगी। आप सभी का हिंदी खबर में बहुत स्वागत है। शुरुआत में सबसे पहले आशीष मिश्रा जी से कर लेती हूँ। मिश्रा जी, गृह मंत्री अमित शाह हमेशा हर चीज को आगे लाते हैं, वो बहुत एक्टिव माने जाते हैं, बोलते हैं, लेकिन इस बार देरी क्यों कर दी? इसलिए कि आपको पता था कि प्रदर्शन तो करेगा विपक्ष, हंगामा तो करेगा और इस हंगामे के बीच आपको जवाब नहीं देने पड़ेंगे। नहीं, देरी की कोई बात ही नहीं है। देखिए, संसद की एक व्यवस्था होती है, सिस्टम होता है, उस हिसाब से संसद चलती है। अपने माननीय स्पीकर जी का भी देखा, उन्होंने कितने बार निवेदन किया, उन्होंने कितने बार बोला आप नेता प्रतिपक्ष है, मतलब नेता प्रतिपक्ष की क्या जिम्मेदारी है देश के प्रति, संसद के प्रति, वो उनको समझाना पड़ता है। अब राहुल गांधी जी का ये रवैया कोई पहली बार देश देख नहीं रहा है। देखिए, संसद की कार्यवाही जब चलती है, देश के बहुत इंपॉर्टेंट जो उसमें डिसीजंस होते हैं, जो भी चीजें होती है, डिस्कशन होती है, और इनका तो देखिए विपक्ष का, स्पेसिफिकली राहुल गांधी का, इनके नेताओं का इतिहास रहा है। इनको सदन की कार्यवाही के ऊपर भी विश्वास नहीं है। आपको संसद की जितनी भी गवर्नमेंट अपॉइंटेड एजेंसीज हैं, जिनको भारत के संविधान के थ्रू अपॉइंट किया जाता है, उनके ऊपर विश्वास नहीं है, संविधान के ऊपर विश्वास नहीं है। आपको तो सिर्फ बखेड़ा खड़ा करना है। तो ये पूरा देश देख रहा है। देखिए, संसद में कभी भी
भारतीय जनता पार्टी में एनडीए ने, प्रधानमंत्री जी ने, होम मिनिस्टर साहब ने कभी भी चर्चा से भागे नहीं है। हम लोग चर्चा के लिए तैयार हैं। क्या बोला गया, आप भागिए मत यहां से। और संसद में जो भी बहस होनी चाहिए वो संवेदनशीलता के साथ बहस होनी चाहिए। आपका भोपू एक ही तरफ चलता रहेगा ऐसा नहीं है, ये बहुत ही गलत है। ये आज पूरा देश देख रहा है कि किस तरीके से इनका जो गैर जिम्मेदाराना व्यवहार है वो बहुत ही निंदनीय है। ठीक है, आगे बढ़ी हूं। नासिर हुसैन जी भी है हमारे साथ। नासिर जी, आप लोग सदन चलने ही नहीं दे रहे हैं। सवाल तो आप लोगों ने पूछ लिया, और हर बार ये होता है जब भी कार्रवाई शुरू होती है सवाल तो आप लोग सदन की कार्रवाई से पहले ही पूछना शुरू कर देते हैं, लेकिन जवाब सुनने की बारी आती है तो क्यों भाग जाते हैं? जवाब भी सुनिए, क्योंकि देश इंतजार कर रहा है। ये सवाल जो आप लोग लेकर सदन में जाते हैं वो सिर्फ आपके नहीं है ना, वो पूरे देश के सवाल है। तो फिर जवाब सुनने में इतना क्यों देरी लगाते हैं? देखिए, देश की इसी जनरेशन की आवाज हम तमाम विपक्ष उठा रहे हैं। जो नौजवानों पे लाठियां बरसाई गई उनकी ही आवाज हम उठा रहे हैं। मगर संसद में पिछले 20 दिनों से हमारे देश के अमित शाह, देश के होम मिनिस्टर गायब थे, उस पर कोई जवाब नहीं आया। अचानक मीडिया में आते हैं, स्टेटमेंट देते हैं, मैं चर्चा को तैयार। आपका स्टेटमेंट क्यों नहीं आता है? आप उस पर बात क्यों नहीं करना चाहते? आपका भाषण सुनने के लिए वहां पे हम बैठेंगे नहीं। आपने जो डंडे बरसाए हैं उस पे आपको जवाब देना है। आप उस जो गोलियां चलवाई है उस पे जवाब देना है। जो 20 बच्चे मारे गए उसका जवाब देना है। जो सुसाइड किए उनका जवाब देना है। आपके वजह से कितनी जिंदगियां बर्बाद हुई है उसके। तो विपक्ष का काम है सवाल करना, सत्ता में बैठे हुए लोगों का काम है जवाब देना। पर उन्होंने क्या किया? संसद चलाने की जिम्मेदारी नहीं ली, वो विपक्ष पे बार बार डाल रहे। अरे आपने ऑल पार्टी मीटिंग बुला के बात करने की कोशिश की, विपक्ष के नेता को बुलाने के बात करने की कोशिश की, कोई कोशिश नहीं की। आप मीडिया के थ्रू बात करना चाहते हो, ऐसा नहीं होता है। लोकतंत्र में आपको विपक्ष के साथ बैठ के बात करना चाहिए था। किस मुद्दे पे बात करना है, उस सदन में कल कौन सी चर्चा करना है उस पे बात करना चाहिए, तो उस पे वो बात नहीं करे। अरे आपके पास लोकसभा स्पीकर है, बात तो नासिर हुसैन जी ये है ना कि आप लोग तो बात सुनने के लिए तैयार ही नहीं है ना सर, तो फिर जवाब कैसे देंगे? नहीं, लोकतंत्र में संसद का विरोध करना भी लोकतांत्रिक हिस्सा है। 2012-13 में क्या हो रहा था? सुषमा स्वराज महीनों संसद नहीं चलने देती थी। और रविशंकर प्रसाद क्या कहते थे? लोकतांत्रिक तरीका है संसद ना चला देना। उनका क्या बयान होता था? आज आशीष मिश्रा जी बोलते हैं संविधान नहीं मानते हैं, लोकतंत्र नहीं मानते हैं, लोग डिबेट में हिस्सा नहीं लेते। अरे आपके ही रविशंकर प्रसाद और सुषमा स्वराज का बयान शायद भूल गए। इस तरह से उन्होंने हंगामा बर्पा किया था संसद के अंदर, महीनों संसद नहीं चलने दिया था। पर यहाँ तो जाहिर बात है, बच्चों को आपने पीटा, बच्चों की जिंदगी आपने बर्बाद की, मुस्तकबिल बर्बाद की, 20 बच्चों ने अपनी जान गंवा दी। इसके बाद भी आप चाहते हैं कि हम आपका भाषण सुने? अरे आप लोकतांत्रिक तरीके से हमें बुलाइए, हमसे बात करिए, इसके बाद ही संसद चल सकता है। इस तरह से नहीं हो सकता है कि आप कहाँ बुलाना है? आप ये भी तो बताइए ना, संसद में बुलाया तो गया, सवाल आप लोग वहीं पूछ रहे हैं, जवाब तो वहीं सुनना होगा। नहीं, श्रेया दीक्षित जी, ऑल पार्टी होता है संसद को चालू करना होता है, उसमें बुलाया जाता है, विपक्ष के नेता से बात किया जाता है, अमित शाह बैठे, संसदीय मंत्री बैठे, बात करें, रास्ता निकलेगा। मगर आप सोचेंगे कि आप सीधे आए और चर्चा करें, स्टेटमेंट ना दे, तो इस पे मुमकिन नहीं है। मुमकिन ऐसे संसद नहीं चल सकता है कि आपका 3-3 घंटा बैठ के भाषण सुने, ये पॉसिबल नहीं है। आज एक स्टेटमेंट की जरूरत है कि उन बच्चों को किसने मारा, किसके ऑर्डर पे हुआ, आप जिम्मेदारी लिया? किस पुलिस ऑफिसर पे FIR होता है, किस पुलिस कमिश्नर पे FIR होता है, कितने DCP सस्पेंड हुए, किसने जिम्मेदारी ली? सिर्फ बयान देने के लिए आप आ रहे? आपने किसी पे अकाउंटेबिलिटी तय की? नहीं की। आपने क्यों नहीं तय की? आप आज मीडिया में स्टेटमेंट दे रहे हैं, न्यू जनरेशन के साथ बात करने को तैयार है, तो न्यू जनरेशन पे जो लाठियां बरसाई उस पे कौन बयान देगा, उस पे कौन चर्चा करेगा? आप क्यों भागते हैं? आप 20 दिन तक कहां गायब थे? 20 दिन आप कहां रहे? आपने कोई जवाब दिया? 20 दिन अगर वो गायब भी रहे नासिर हुसैन जी, तो फिर आप ये कह रहे हैं कि 2 दिन जो बचे वो भी बर्बाद ही हो जाए। अगर उन लोगों ने अपने समय पर सदन नहीं चलने दिया तो फिर आप भी नहीं चलने देंगे। तो कुल मिलाकर करोड़ों रुपए लोगों का क्यों खर्चा हो रहा है? ये किसी पार्टी का थोड़ी नहीं है, ये तो लोग टैक्स भरते हैं, इनका पैसा है सर। तो ये तो फालतू बर्बाद हो रहा है, समय भी लोगों का बर्बाद हो रहा है। चलिए मैं आगे बढ़ रही हूँ, डॉक्टर पूजा मिश्रा जी भी हमारे साथ है। पूजा मिश्रा जी, सिर्फ सवाल ही पूछेंगे कि जवाब भी सुनेंगे आप लोग, क्योंकि सदन के बाहर जिस दिन से कार्रवाई शुरू हुई है उस दिन से लगातार सिर्फ प्रदर्शन ही हो रहा है। 2 दिन बचे हैं, उसमें भी अब सरकार कह रही कि चर्चा कर लेते हैं, लेकिन आप लोग उसके लिए भी तैयार नहीं है।
श्रेया जी, ये कितना जो है, मुझे लगता है निर्लजता है सरकार की कि सदन में जब वो सत्ता पक्ष में नहीं थे तब वो कहा करते थे सदन चलाने की जिम्मेदारी सत्ता पक्ष की है। जब वो सत्ता पक्ष में आ गए हैं तब वो कह रहे हैं कि सदन चलाने की जिम्मेदारी विपक्ष की होती है। मतलब इतना नकारा पार्टी, इतनी नकारी सरकार। आप बताइए, अगर गृह मंत्री महोदय बोलना ही चाहे तो कौन रोक सकता है उनको? आकर के लोग 4-4 घंटे बोले हैं, गालियां बके हैं सदन में, कहते काट देना इसको, जो है स्पंज कर देना, खुद ही बोले थे हमारे होम मिनिस्टर। अगर वो चाहते, उनकी इच्छा शक्ति ही होती, वो देना ही चाहते जवाब, कौन रोक सकता है बताइए? आप कह रहे हैं कि हम आएंगे। आप इससे पहले भी ऑपरेशन सिंदूर पे भी हमने गृह मंत्री महोदय का भाषण सुना हुआ था। 3 घंटे ऐसा लगा बर्बाद किया। वो 3 मिनट की बात 3 घंटे से सजा करके बोले जा रहे कि हमने ये कर दिया, हमने वो कर दिया। नहीं भाई, देश की जो जनता सड़क पर थी, जो देश के छात्र सड़क पर थे, जिनके ऊपर आपने लाठियां भाजी, महिलाओं को कपड़े फाड़े, आपने अपने जो है पूजा मिश्रा जी, अगर 17 दिन आप लोग बाहर खड़े होकर सिर्फ सवाल पूछ रहे हैं तो 3 घंटे तो लगेंगे ना मैडम जवाब देने में। जवाब भी तो 17 दिन के सवाल है ना वो, आप लोगों के इतने सारे सवाल आप लोग बाहर पूछ रहे हैं, अब जवाब देने के लिए आप लोग समय भी नहीं देंगे। अब ये भी टाइमिंग भी क्या मतलब विपक्ष तय करेगा ना, इससे तो ये समझ में आ रहा है। आप लोगों के पास सवाल है ना मैडम, आप लोगों के पास सवाल है तो फिर जवाब से क्यों बच रहे? पूछिए सवाल। श्रेया जी, आपको नहीं लगता कि हाथ पर? चलिए ठीक है, पूजा मिश्रा जी की आवाज नहीं आ रही, एक बार चेक कर लीजिए। रोहित अग्रवाल हमारे साथ जुड़े हैं, उनका रुख कर लेते। रोहित जी, अब ये स्थिति आ गई है कि विपक्ष और सत्ता पक्ष, कल की जो तस्वीरें हमने देखी वो दोनों ही बाहर सदन के परिसर में हंगामा कर रहे हैं, तो सदन चलाएगा कौन? मुझे ऐसा लगता है कि दोनों की जिम्मेदारी होती है, जितनी सत्ता पक्ष की उतनी विपक्ष की। दोनों को सदन चलाने में दोनों की अहम भूमिका होती है, लेकिन ऐसा कुछ नजर नहीं आता है इन दोनों तस्वीरों में। देखिए, विपक्ष चर्चा से भाग रहा है, विपक्ष के पास कोई मुद्दे नहीं है, विपक्ष मुद्दा विहीन है, विपक्ष सरकार से डरा हुआ है और स्थिति ये हो चुकी है कि सरकार का विरोध करने की बजाय वो देश का विरोध कर रहा है। विपक्ष जनता की गाढ़ी कमाई को बर्बाद करने का काम कर रहा है। देखिए, स्थिति पूरी तरीके से साफ है। जब गृह मंत्री जी ने कह दिया है कि आइए 3 बजे से लेकर अगले दिन 3 बजे तक हम चर्चा करने के लिए तैयार हैं और आपको जितने भी सवाल हैं वो 2 बजे तक आप दे दीजिए, तो भाई क्यों नहीं आप सवाल अपने दे रहे हैं? भाई आपको सवाल का ही तो जवाब चाहिए ना, या आपको 3 मिनट में जवाब देके जाइए, 3 घंटे नहीं सुनेंगे। आप थोड़ी ना तय करेंगे हम कितनी देर जवाब देंगे नहीं देंगे। आपके क्या ना राजतंत्र थोड़ी ना, आपने क्या समझ रखा है कि गांधी परिवार जो है राजा है देश का, कि जो कह देंगे उसके हिसाब से चलेंगे? नहीं, राजा तो भाजपा है ना, जहाँ मन करेगा लाठी मारेंगे, जब मन करेगा राजा है क्या? बात करेंगे, जिससे मन करेगा लोकतंत्र ने उसको जब मन करेगा तब जवाब देंगे, जब मन भाजपा की चल रही है। आप अपनी बात रखिए, मगर टीका टिप्पणी प्रश्न नहीं होना चाहिए। इतनी दिक्कत क्या है नासिर हुसैन, क्या दिक्कत हो गई? अरे आप क्यों, मैंने तो आप पे टिकट टिप्पणी नहीं की, आपके नेता पे टिकट टिप्पणी नहीं की, आपने गांधी फैमिली से क्या मतलब? चरित्र यही है ना, सदन चलने देंगे ना डिबेट चलने देंगे, अपनी जिम्मेदारी से भाग जाएंगे। कौन सी जिम्मेदारी से भाग गए? क्या ये जिम्मेदारी नहीं है? नौजवानों की बात उठाना जिम्मेदारी नहीं, खत्म करने दीजिए फिर नहीं, नौजवानों की बात उठाना जिम्मेदारी नहीं है क्या? लोकतंत्र में आप बच्चों पर लाठियां बरसाए, उसकी आवाज न उठाए? जिस बच्चे ने सुसाइड किया उसकी आवाज न उठाए? ये कौन सी बात? ये ना सदन चलने देंगे ना डिबेट चलने देंगे। इन्होंने समझ रखा है राजतंत्र है, इनके मर्जी से नहीं सदन नहीं चलेगा। गृह मंत्री इनके राजकुमार द्वारा बताया गया क्यों नहीं है? ये साफ हो चुकी है कि देश का विपक्ष नकारा है, देश का विपक्ष देश का विरोध कर रहा है, देश का विपक्ष नकारा है, देश का विपक्ष के पास कोई मुद्दे नहीं है, देश की जनता देख रही है, देश की जनता देख रही है, ठीक है। नासिर हुसैन जी वापस आ रही हूँ आपके पास। पूजा मिश्रा जी आप भी चलिए, 10 सेकंड दीजिए। मैं आ रही हूँ सर, 10 सेकंड नहीं 20 सेकंड दूंगी। रोहित जी को अपनी बात खत्म करने दीजिए। रोहित जी, देखिए, स्थिति श्रेया जी आपने खुद देख ली कि ना तो ये सदन चलने देंगे। अभी ये तो 3 मिनट की बात कर रहे थे, मैंने तो 30 सेकंड नहीं बोला, और 30 सेकंड बोलने में ही किस तरीके से नासिर हुसैन की मिर्ची लग गई। तो स्थितियां साफ है ना, यही हो रहा है सदन के अंदर। आप तो 3 मिनट की बात कर रहे थे, 30 सेकंड आप डिबेट में नहीं झेल पा रहे हो। गृह मंत्री को क्या झेलोगे? अरे गृह मंत्री बोलेंगे तब चीतरे उड़ जाएंगे राहुल गांधी के। आपको पता भी है, आपको पता भी है देश के विकास करने वाली सरकार है ये।
ये देश के लिए काम करने वाली सरकार है। अरे जब आप मुझे नहीं झेल पा रहे हो, सहयोगी दल के प्रवक्ता को पर्सनल अटैक कर रहे हैं, ये बिल्कुल सही गलत है। आप सोचिए, इसीलिए तो 3 घंटे नहीं 3 मिनट की बात कर रहे हो ना, इसीलिए 3 घंटे नहीं 3 मिनट की बात कर रहे हो। नहीं, आपकी भाषा से लगता ही नहीं कि आप डिबेट चाहते हो। आपकी भाषा से लगता है तू मैं चाहते हो। सच्चाई सुनोगे तो आपको की डर बात ही नहीं कर रहे हो। आपके पास सॉल्यूशन क्या है? सदन न चलने देने का डर क्यों है? किसको डर है? क्यों है डर? जनता की गाड़ी कमाई क्यों बर्बाद कर रहे हैं? हमें है जनता की गाड़ी कमाई को क्यों बर्बाद कर रहे हैं? डर है तो नासिर हुसैन, किस चीज का डर है? जनता वोट देने वाली नहीं है। होम मिनिस्टर सदन आप चलने कैमरे दो पे या नहीं न आए, चलने दो, चलो 20 दिन तक जवाब नहीं दिया। जनहित के काम करेगी। ये सदन चलने दो या ना दो, सरकार जनहित के काम करेगी और तुम लोग को ऐसे ही एक्सपोज करते रहेंगे हम। चलिए ठीक है, हम सदन से सदन तक तुम्हें ऐसे ही एक्सपोज करेंगे नासिर हुसैन, इसी तरीके से एक्सपोज करेंगे हम देश की जनता के सामने कि कांग्रेस 30 सेकंड प्रवक्ताओं को नहीं झेल पाती है। ये क्या झेलेंगे गृह मंत्री को 3 घंटे? नहीं, आपको मैं झेल रहा हूँ। अरे भाई तुम जो भाषा है बोलने बोलो, हम तो 30 सेकंड बोले थे। यहाँ तो कम से कम चर्चा हो जाने दीजिए, यहाँ तो चर्चा हो जाने दीजिए। अरे जब सहयोगी दल के सदन में नहीं प्रवक्ता हो को पा नहीं रही तो झेल यही हो जाने दीजिए। चलिए ठीक है, मंत्री को रोहित जी रुक जाइए। आपको नहीं लगता है कि आप अच्छी बात कर रहे हैं? पूजा मिश्रा जी तो कांग्रेस वालों के पता नहीं क्या देखिए श्रेया जी, यहाँ पर अमित शाह जानवर हो गए, शेर हो गए। जानवर तो है ही, अगर इंसान होते तो देखते छात्रों की पीड़ा। और अभी इन्होंने कहा कि भाई चिथड़े उड़ जाएंगे एलओपी के जब बोलेंगे अमित शाह। छात्रों की चिंता है, हमें आपसे यही उम्मीद है कि आप चिथड़े नहीं उड़ाएंगे। जनता परेशान हो रखी है, इलाज बहुत अच्छा करते हैं बाबा, उड़ाने पर भी बाबा इलाज बहुत अच्छा करते हैं। अपने भाषा शैली को लगाम दीजिए, आपसे यही हरकतें आप लोग कर ही सकते हैं और कोई उम्मीद है भी नहीं आपसे देश की जनता से। इस तरीके की भाषा मुंह से बोलेंगे हमारे गृह मंत्री महोदय, तो आप तो देश के चित्र उड़ाने पर लगे हुए हैं। आप बताइए देश का ऐसा कौन सा कोना जिसको आपने सुरक्षित रखा हो? आपने छात्रों के चित्र उड़ाए, आप अभी जो है मणिपुर में लोगों के चित्र उड़ा रहे हैं, आप अरुणाचल के लोगों के चित्र उड़ा रहे हैं, देश के लोगों के चित्र उड़ा रहे नासिर हुसैन, कब तक महिलाओं को आगे करके छुपते रहोगे? जवाबदेही नहीं दोगे। देश की जनता भूख रही है, सदन को नहीं चलने दे रहे हैं, तब तक महिलाओं को आगे करके पीछे भागते रहोगे। महिलाओं को आगे नहीं, महिलाओं को सुन तो लो। नासिर हुसैन महिलाओं की कदर करता है। अरे नासिर हुसैन जी, महिलाओं की कदर करने से पहले तो बोलने दीजिए। आप ही के संगठन के लोग हैं, चुप हो जाइए थोड़ी देर। रोहित अग्रवाल जी चुप रहिए। ठीक है, पूजा मिश्रा जी। देश के छात्रों के ऊपर में पैलेट गन चलाए गए, देश के छात्रों के ऊपर में AK-47 चलाए गए, देश के छात्रों के साथ में बर्बरता की गई बहुत गंदे तरीके से, उस पर जवाब देने नहीं आएंगे गृह मंत्री महोदय। गृह मंत्री महोदय क्या करने के लिए आएंगे? चिथड़े उड़ाने के लिए आएंगे। आप लोग जो सरकार में है, सत्ता में, आपका दिमाग काम करता ही नहीं। आपको लगता है कि सब आपका राजशाही है, जब आपकी मन करेगी, जैसे आपकी मन करेगी, जैसे इच्छा होगी वैसे करते चले जाएंगे। लेकिन आप ये जान लीजिए कि जिस तरीके से आपने देखा ना कि आंदोलन चला, आज के युवाओं ने चलाया, और आपको जो आपका सो कॉल्ड एजुकेशन मिनिस्टर थे, जो कभी आतंकवादी छात्रों को कभी कहते गुमराह है, उनको इस्तीफा देना पड़ा, तो वो दिन दूर नहीं। झारखंड में भी चल रहा है। नहीं, पूजा जी जाएंगे अभी झारखंड में, इनके नेता भी जाएंगे, अखिलेश यादव जी भी जाएंगे और झारखंड के छात्रों के साथ उनको कितनी सहानुभूति है वो दिखाएंगे। हम देखेंगे देश में क्या कर रहे हैं। राहुल गांधी को भी जाना चाहिए। कि एक जो है छात्र आंदोलन को जिस तरीके से इंडी गठबंधन के नेताओं ने उनके कंधे पे बंदूक रख के चलाया, वो पूरे देश ने देखा है। मुद्दा विहीन राजनीति करने वाले लोग एक नोटिस जारी करते कि भैया आपने बर्बरता की है, मुझे इसकी रिपोर्ट चाहिए, लेकिन नहीं, आप लोग को ठहरे निकम्मागिरी करने वाले। निकम्मागिरी करने के बाद में आकर के लोगों के चिथड़े उड़ाने वाले। कभी राजनीति के लिए देश के साथ कभी भी हमने खिलवाड़ नहीं किया, देश की जनता के साथ खिलवाड़ नहीं किया। हम अपने सिद्धांतों के आधार पे, हमको 10 को लगा इस देश की सत्ता में आने में, देश की जनता ने हमको मौका दिया। आपका जो सुपड़ा साफ हो रहा है, बात उठी है तो ये भी बात कर लेते हैं। आप लोग बोल रहे हैं कि पायलट गन चलाई गई, बच्चों के साथ दुर्व्यवहार किया गया, ये बहुत सारे सवाल हैं। झारखंड कब जाइएगा? मुझसे प्रश्न है जी। नासिर हुसैन जी,
नहीं, झारखंड की जो बात है, झारखंड के बच्चों की आवाज हमारे विपक्ष के नेता श्री राहुल गांधी उठा रहे हैं, हमारे अध्यक्ष अर्जुन खड़गे जी उठा रहे, तमाम लोग उठा रहे हैं। कल निंदा तक की है, इससे ज्यादा नहीं हो सकती कि अपने ही सरकार की निंदा करता हो। अरे लीडर ऑफ लीडर ऑफ ऑपोजिशन अपनी सरकार में बैठे हुए निंदा करती हो। हम छात्रों की गूंज है, हम छात्रों की आवाज है, हम छात्रों की आवाज उठा रहे हैं। आपने देखा इलाहाबाद में उठाया, कोटा में उठाया, दिल्ली में उठाया। अरे आपने तो छात्रों पे लाठियां बरसा दी, आपने छात्रों पे AK-47 निकाल दी, आपने छात्रों के लेकर हम तो छात्रों के साथ खड़े हैं। हमारे भविष्य झारखंड के बच्चों के साथ बात हो रही है, उनको न्याय मिलेगा, उनके साथ अन्याय नहीं हो सकता है। हमारे राहुल गांधी उनके साथ खड़े हैं, शायद आपके कानों तक वो आवाज नहीं आ रही है, इसके लिए कानून का इलाज करा लीजिए। हम अपने झारखंड के बच्चों को नहीं छोड़ रहे हैं, आप शायद सुनना नहीं चाह रहे। आज के लंबा समय क्यों लग रहा है? कभी भी भारतीय जनता पार्टी एनडीए की सरकार कभी भी मुद्दों से भागी नहीं है, और आप लोग बस शांति से निकल जाएं, इसमें हल्ला ही मचता रह जाएगा और जवाब देने का काम ही खत्म हो जाएगा। संसद जब चलती है, संसद की पूरी प्री प्लान जो होती है, कौन कौन से वहां पे जो है विधेयक आएंगे, सब सरकार एक सिस्टमैटिक तरीके से संसद चलती है। आप देखिए राहुल गांधी जी और विपक्ष का जो रवैया डे 1 से है, आप देखिए उनका डे 1 से ही था कि हम इस बार मानसून सत्र को चलने नहीं देंगे, देश की टैक्स पेयर जो जनता है उसके पूरे हम पैसे को जो है बर्बाद वहां होने देंगे। और देखिए आपके मुद्दे क्या है, आपके मुद्दे राम मंदिर का है, ऑलरेडी जो है उसके ऊपर इंक्वायरी चल रही है, छात्र आंदोलन तक खत्म हो गया, छात्र आंदोलन करते करते कौन कौन वहां चेहरे दिखने लगे, आपने देश विरोध का एक वहां पे पूरा मंच तैयार कर दिया, कितने क्रिमिनल्स लोग वहां पे आए। यही आपकी सोच है। जब भी छात्र नासिर जी मुझको बोलने दीजिए, मैं बोल रहा हूँ, आपके बीच में मैंने नहीं बोला, अभी आप थोड़ा शांति से सुनिए। तो संसद राहुल गांधी जी को और पूरे विपक्ष को पूरे देश से माफी मांगनी चाहिए। आप देखिए लोकसभा स्पीकर ने कितने बार संसद की गरिमा का सम्मान करने के लिए वहां पे निवेदन किया कि भाई आपका और आप देश के गृह मंत्री को बोलते हैं, आप इसका मौका ये इसके ऊपर आप बोलिए। नासिर जी सबसे ज्यादा तो मैंने आपको ही बोलने दिया, आप इल्जाम लगा रहे हैं और मुझे ऐसा लग रहा है ना ये पूरा मॉनसून सत्र इस डिबेट में नजर आ गया है कि क्या चल रहा है अंदर और क्या चल रहा है बाहर, सब कुछ दिख रहा है। यहाँ पर बोलने दिया जाता है तो आप लोग कहते हैं बोलने नहीं दिया जा रहा है, बोलने के बाद सुनने की बारी आती तो सुना नहीं जाता है। फिलहाल चलिए ठीक है, समय इतने की इजाजत देता, आप सब हमारे साथ जुड़े, चर्चा में शामिल हुए, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो मानसून सत्र के केवल 2 दिन बचे हैं, लेकिन अभी भी हंगामा ही हंगामा नजर आ रहा है। अब लोग उम्मीद कर रहे हैं कि जो सवाल उनके हैं क्या अमित शाह उस पर जवाब दे पाएंगे, क्योंकि विपक्ष बिल्कुल भी सुनने के मूड में नजर नहीं आ रहा है, और विपक्ष सुनने के मूड में नहीं है तो फिर पक्ष बोलने के मूड में भी नजर नहीं आ रहा है। देखते हैं कि आज भी जो स्थिति बन रही है सदन के बाहर, उससे नजर आ रहा है कि हंगामा होगा। कल क्या कुछ होता है वो भी देखने का विषय होगा, क्योंकि आखिरी दिन भी मानसून सत्र चल पाएगा, जवाब सवाल हो पाएंगे या फिर नहीं। बुलेटिन में इतना ही, फौरन लौटूंगा कुछ और खबरों के साथ, तब तक के लिए बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए हिंदी खबर। नमस्कार। आप सदन में गतिरोध कर रहे हैं, ये लोकतंत्र के लिए उचित नहीं है। आज 2 बजे